हे एवरीवन, वेलकम टू एचना साइंस क्लासेस। आज हमारी जो टॉपिक होगा आज हमारा इस वीडियो का वो होगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी। ठीक है, तो एपी के हम बेसिक न्यूमेरिकल भी करेंगे, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे और एग्जाम पॉइंट व्यू से जो न्यूमेरिकल आएंगे उनको भी हम इस वीडियो में करेंगे। और जो एनसीईआरटी की बुक है पूरा चैप्टर 5 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, कोशिश की हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कहाँ पर है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज है, इसका एग्जांपल है सिंपल सा। आपके फादर की सैलरी मान लिया क्या है 32,000 रुपये है, तो कितने साल बाद उनकी सैलरी 64,000 हो जाएगी, 64,000 हो जाएगी। अगर इंक्रीमेंट हर साल कितना लगता है? 1,000 रुपये लगता है। ठीक है, तो हमें बताना होता है कि कितने साल के बाद वो उतनी हो जाएगी, तो वहाँ पे इसका यूज होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी होता है। तो बेसिक जो फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इक्वेशन होती है, वो होती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। क्या? जनरल फॉर्म ऑफ एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? आपको मालूम है, बेसिक है, सिंपल सी है। वो होती है ए प्लस डी, क्या आएगा? ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ऐसे करते करते एंड सो ऑन। तो ये क्या होती है? आपकी जनरल फॉर्म होती है किसकी? एपी की। जहां पे ये ए क्या है? फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी क्या है? सेकंड टर्म। ये तो फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? a प्लस 2d क्या है? तीसरे नंबर पर है, तो ये कौन सी टर्म आएगी? थर्ड टर्म। ये कौन सी टर्म आएगी? फोर्थ टर्म, मतलब फोर्थ नंबर वाली आएगी। ठीक है, तो ये ओके, क्लियर हुआ? तो अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है एपी का, यहाँ पे कौन सी टर्म थी? थर्ड टर्म। ये कौन सी टर्म थी? फोर्थ टर्म। ठीक है, एंड सो ऑन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर हमें लास्ट टर्म वाले निकालनी है, ठीक है, हमें नहीं पता बीच में कौन से, तो वो आएगी ए एन। क्या बोलते हैं उसको? ए एन। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है इसका, ये एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। जहां पे ए एन क्या है? nth टर्म्स, n नंबर की जो टर्म होगी उसको हम बोलते हैं हम nth टर्म। ए क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म। डी क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस। डी क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। क्लियर हुआ? श्योर। अभी d होता क्या है? कॉमन डिफरेंस होता क्या है? कॉमन का मतलब हर एक टर्म के बीच में, हर एक इनके बीच में जो गैप आएगा वो क्या है? इक्वल होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इनके बीच में जो नंबर का गैप होगा वो क्या आएगा? सभी का सेम आएगा, इक्वल आएगा, उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है डी का, वो होता है a2 माइनस a1। a2 का मतलब है सेकंड टर्म और a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। ये इनके बीच में क्या आएगा? गैप हर एक में क्या आएगा? सेम आएगा, उसको हम बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्लियर हुआ? तो ये क्या था? एपी का जनरल फॉर्मूला था। अब नेक्स्ट है, इसके बाद न्यूमेरिकल है। आपको बतानी है कि कौन सी टर्म एपी है और कौन सी नहीं आएगी उसकी। क्लियर हुआ? चले पक्का। अब थोड़ा सा एक और शॉर्ट फॉर्म में, जो एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है फाइनाइट एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है इनफाइनाइट। 2 टाइप की होती है। फाइनाइट का मतलब जिसको हम काउंट कर सके। काउंट का मतलब क्या है? जिसमें हमें लास्ट टर्म पता होती है उसको हम बोलते हैं हम फाइनाइट एपी, और जिसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता कि लास्ट में क्या आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? हमें इनफाइनाइट एपी। क्लियर हुआ? तो इसका एग्जांपल है, मान 2 4 6 8 कॉमा डैश डैश, लास्ट में 100 लगा दिया। ठीक है, लास्ट हमें पता है तो ये फाइनाइट बनेगी। अगर हम इसी को लिख दें 2 4 6 8 डैश 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 एंड सो ऑन, हमें नहीं पता कि आगे जाके कितना होगा। ठीक है, हर एक के बीच में चेक करोगे, इनके बीच में कितना गैप है? 2 और 4 के बीच में 2 है,
4 और 6 के बीच में कितना गैप है, 2 का है। हर एक के बीच में कितना गैप आएगा, 2 का आएगा। तो डी क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या बनेगी, एपी बनेगी। ठीक है, अगर डी की वैल्यू इक्वल ना आए तब ये एपी नहीं बनेगी। क्लियर हुआ, श्योर। तो ये फॉर्मूला है, इसमें आपको याद रखना है इसका ये। नेक्स्ट है इसके बाद न्यूमेरिकल। आपको सीरीज ये नंबर दे दिए कि आपको बताना है कि वो एपी है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डी निकालना पड़ेगा। किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि वो इक्वल है या नहीं। ये है आपका न्यूमेरिकल 100, 70, 40, 10 डैश डैश डैश। आपको बताना है कि ये एपी है कि नहीं। अब देखो ये पहले नंबर पर है तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है इसको मानेंगे सेकंड टर्म, ये थर्ड नंबर पे तो थर्ड टर्म, ये फोर्थ पे तो फोर्थ टर्म। इनको हम क्या है, मान लेंगे। ठीक है, ये आपको एपी दे दी। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसमें ये देखो ये पहले नंबर पर है तो फर्स्ट टर्म आएगी, ये सेकंड नंबर पे है तो इसमें डी देखो, डी क्या आएगा, 70 माइनस 100। ये 70 माइनस 100 करोगे कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा। अब देखो नेक्स्ट 40 में से क्या माइनस करोगे, 40 माइनस 70 तभी कितना आएगा, माइनस का 30। अब देखो 10 माइनस 40, 10 माइनस 40 करोगे तभी क्या आएगा, माइनस का 30। तो यहाँ पे क्या है, हर एक के बीच में गैप क्या है, इक्वल है। तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, हर एक के केस में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, हर एक के केस में इक्वल आई, सेम आई। और यहाँ से डी हमें क्या पता लग गया, क्या है, नेगेटिव है। तो ये एपी होगी, ये क्या है, एपी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है -3 -2 -1, -3 -2 -1 कोमा, और ये क्या है, 0 डैश डैश। आपको बताना है कि ये एपी है कि नहीं। अब एपी के बनाने के लिए क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डी देखो, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -2 + 3, ये क्या है, 1 आया। ऐसे यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, डी -1 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 2 - 1 1। अब इसके बीच में देखो गैप क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तो एपी तो है क्योंकि एक डी की वैल्यू सभी में क्या है, सेम आएगी, तो एपी है। हमें यहाँ से पता लगा कि डी की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको 3 3 3 3 दे दिया, आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस, वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 0 आया। अगले में भी निकालोगे तो 3 - 3 0। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, डी की वैल्यू क्या है, 0। तो तीनों से चेक करो, डी की वैल्यू एक में 0 आ रही है, एक में पॉजिटिव आ रही है, एक में क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, और क्या होती है, 0 भी होती है। तो डी की वैल्यू, डी जो होता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। ये डी के नेचर आ गए। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सिंपल सा है, आप लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आएगा वो है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी एपी है कौन सी नहीं। राइट डाउन। नेक्स्ट है 4 10 16 22, 4 10 16 22, 4 10 16 22 कोमा डैश डैश। आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं। जल्दी बताओ क्या आएगा। अब डी निकालने के लिए क्या करोगे, 10 - 4 करोगे तो कितना आएगा, 6। फिर नेक्स्ट करो डी, 16 - 10 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर आगे करो नेक्स्ट में 22 - 16 कितना आया, 6 आया। हर एक के बीच में गैप क्या है, सेम है, इक्वल है, तो ये क्या बनेगी, एपी। देखो इट इज ए
एपी। क्लियर हुआ? ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो आप उनको सोल्व अप कर सकते हो। अब हम करते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल करते हैं। वो न्यूमेरिकल है आपका नेक्स्ट 3,3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। आपको ये दे दिया, आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। जल्दी बताओ क्या आएगा, एपी है या नहीं। तो यहाँ पे करोगे डी कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस फर्स्ट टर्म, ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, कितना बचेगा रूट का 2, डी कितना आएगा आगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितनी है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। अब चेक करो, देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 रूट 2 माइनस रूट 2 है, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे बचेगा रूट 2। इसमें भी रूट 2 आया, अगले में भी रूट 2 आया, अगर अगले में भी चेक करेंगे तो रूट 2 ही रहेगा, तो ये क्या बनेगी एपी बनेगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है सभी के केस में क्या है सेम है, इक्वल है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल चेक करूं, देखो सिंपल सा है, राइट डाउन 1/3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1/3 कॉमा, राइट डाउन कर लिया, राइट डाउन। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1/3 कॉमा 5/3, 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3। आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम कितना आएगा 3, 5 माइनस 1 कितना आएगा 4/3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आएगा 9/3 माइनस 5/3, एलसीएम आया 3, 9 माइनस 5 तो 4/3। नेक्स्ट क्या आएगा डी, ये फ्रैक्शन की फॉर्म का न्यूमेरिकल था। ठीक है, ये कितना आएगा 13 माइनस 9/3, 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे 4/3, हर एक के बीच में गैप क्या इक्वल, तो ये क्या है एपी है, क्या बनेगा ये एपी आएगा। क्लियर हुआ? चलें अब न्यूमेरिकल चेक करो डेसिमल का, क्या डेसिमल का न्यूमेरिकल दे दिया आपको। डेसिमल के केस में आपको दिया हुआ है 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9 कोमा डैश डैश। आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। ठीक है, चले नेक्स्ट है। अब इसमें के जो आंसर आएगा डी निकालने के लिए वो आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 1.7 माइनस 0.6, तब इसको माइनस करोगे 0.6, कितना आएगा 7 में से 6 गए 1 तो 1, ये क्या है 1.1। अगला चेक करो 2.8 में से 1.7 गए, 2.8 में से 1.7 जाएंगे तो 1.1। अगला चेक करो, अगला क्या आएगा 3.9 में से 2.8 माइनस करोगे कितना आएगा 1.1। अगले में भी क्या है 1.1, तो ये क्या बनेगी एपी। अगर इनमें एक केस में मतलब दो इक्वल आ जाए डी की वैल्यू और एक अलग आ जाए तब भी वो एपी नहीं होगी। एपी के लिए कंडीशन है कि डी की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट डेसिमल का हुआ, रूट के हो चुके, फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल हो चुके हमारे। चेक करने के लिए कि एपी है या नहीं, अब हम करेंगे पावर के, कौन सा न्यूमेरिकल, पावर कि एपी है या नहीं, वो चेक करेंगे अभी। करें ओके, तो पावर वाले न्यूमेरिकल देखो पावर वाले न्यूमेरिकल दिए हुए हैं यहाँ पे आपको ए का स्क्वायर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए का स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4 डैश डैश एंड सो ऑन। ए अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा डी। सेकंड टर्म कितनी है ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कितना है ए, देखो ए स्क्वायर माइनस ए है यहाँ पे तो ए नहीं बचेगा यहाँ पे ए की पावर 2 है और यहाँ पे ए है तो ए कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस 1, क्योंकि a बाहर आ गया तो 1 बचेगा, तो ये पे आया। नेक्स्ट देखो d, अब ये कितना है a का क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a की पावर 3 है
तो क्या कॉमन आएगा, छोटे वाली पावर कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा a माइनस 1। नेक्स्ट देखो आगे, a की पावर 4 माइनस a की पावर 3, a की पावर माइनस a की पावर 3, a की पावर क्या आएगा 3 कॉमन आएगा, क्या आएगा a माइनस 1। अब चेक करो a माइनस 1 तो तीनों में है, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर a की पावर 3 तो अलग अलग होगा ना, तो यहाँ पे d क्या है, d इज नॉट सेम, यहाँ पे d सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है, ये AP नहीं आएगी। क्लियर हुआ, ये पावर का न्यूमेरिकल था। अब देखो रूट वाले न्यूमेरिकल इसी में ऐसे ही न्यूमेरिकल दे सकते हो, देखो कैसे, 1 का स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर, आपको चेक करना है कि AP है या नहीं, उसके लिए तो देखो ध्यान से, d क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना होता है 8। नेक्स्ट आओ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 25 माइनस 9 कितना आएगा 16। तो देखो यहाँ पे सी डी की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसलिए क्या लिख देंगे, इट इज नॉट AP, AP नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। क्लियर हुआ, श्योर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटी के न्यूमेरिकल थे। अब हम करेंगे, हमें AP दे दी, ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो टर्म आएंगी उसके बाद नंबर वाली वो निकालनी है हमें, नेक्स्ट टर्म, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट 2 बोल दे 3 बोल दे 4 बोल दे या 5 टर्म बोल दे, आगे निकालो इससे आगे, तब हमें क्या निकालनी है, वो निकालनी है आगे। चले नेक्स्ट देखो, ये कहता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आपको 4 टर्म निकालनी है, ठीक है, कितने टर्म, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, कितने टर्म निकालनी है, 4 टर्म निकालनी है, जिसमें आपको दे दिया a की वैल्यू 10 दे दी, d की वैल्यू भी कितनी दे दी 10 दे दी, ठीक है, क्लियर हुआ, a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू भी कितनी है 10 है। अब यहां से क्या आएगा, देखो आपको मालूम है AP का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d a प्लस 3d, देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी, ठीक है, 4th नंबर तक है, 4 टर्म निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो a कितना है 10 कोमा 10 प्लस 10 कोमा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 कोमा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 क्योंकि a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 10 है, पुट कर दिया, तो यहाँ पे 10 कोमा 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 20, 20 प्लस 10 30, अच्छा ये देखो आगे 30 प्लस 10 40, तो ये क्या बनेंगे आपकी AP, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म, ऐसे निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे चेक करो, ऐसी ही आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, जिसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये कहता है a दे दिया आपको -1 और d दे दिया 1/2, ठीक है। अब इसमें देखो कितने टर्म 4 टर्म, फॉर्मूला ये रहा आपके पास, सिंपल सा, a कितना है -1 कोमा -1 प्लस 1/2 कोमा -1 प्लस, अब क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 कोमा -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2, पुट कर दिया। अब देखो -1 कोमा -1 प्लस 1/2, तो क्या आएगा -1/2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 कितना आएगा 0 आएगा। उसके बाद देखो ये कितना आएगा -1 प्लस 3 1 जा 3, 3/2, इसका एलसीएम होगा कितना आएगा 2, -2 प्लस 3, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1/2, तो ये आ गया 1/2, तो ये क्या बनेगी आपकी AP, ये 4 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या बन गई AP बन जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद ऐसे आप निकाल सकते हो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो एक न्यूमेरिकल और देखो सिंपल सा है, आपको चेक करना है कि ये AP है या नहीं, हम AP बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये टर्म दे दिया आपको, इसमें थोड़ा अलग सा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल डिफरेंट है, देखो ये आपको दे दिया 1 1 1 2 2 2 3 3 3 कॉमा,
ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है ये। आपको बताना कि एपी है या नहीं। अब चेक करो, डी निकालेंगे। देखो इसमें तो क्या आएगा 1 माइनस 1 0 आएगा, इसमें 1 माइनस 1 0 आएगा, इसमें 1 माइनस 1 0 आएगा। अगले में चेक करो, डी इज इक्वल 2 माइनस 1, ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। फिर कितना है 2 माइनस 2 0, फिर आगे कितना है 2 माइनस 2 क्या है 0। अब यहाँ पे चेक करो डी की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। यहाँ पे डी इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, इसलिए एपी नहीं है। क्लियर हुआ, इसलिए एपी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब चलेगा, चले। अब देखो नेक्स्ट है, आपको निकालना है वो जो फॉर्मूला था ना एनएच टर्म वाला, कि कौन से नंबर पर कौन सी टर्म होगी। अब उसके न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है। वो फॉर्मूला है आपका nth टर्म निकालने के लिए, कौन सा nth टर्म निकालने के लिए जो न्यूमेरिकल है वो क्या फॉर्मूला था, आपको याद होगा। राइट डाउन किया था, चेक करो एक बार। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला था या नहीं था, हाँ या ना था। nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा था हमने, वो क्या था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। कभी कभी है ना जो an है इसको हम आल्सो बोलते हैं लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को लिखते हैं हम सिंबल l से, किससे, छोटे l से, ठीक है। राइट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो चेक करो। आपको 10वें नंबर पर टर्म है वो निकालनी है। आपको एपी दे दी, क्वेश्चन है एपी दे दी आपको 2 7 12, ये आपको एपी दे दी। अब आपको क्या करना है, फाइंड 10th टर्म्स, आपको 10वें नंबर वाली टर्म आपको निकालनी है। अब इंडिकेशन देता है कि एपी है तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो हमें डी पता है और हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो वहां से हमारा क्या है 10th नंबर वाली टर्म हमारी निकल के आ जाएगी। तो कैसे आएगा फॉर्मूला, देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 2, और डी देखो डी क्या आएगा 7 माइनस 2 कितना आएगा 5, 12 माइनस 7 भी कितना आएगा 12 माइनस 7 ये भी 5 आएगा। डी से में ये आया डी आया। अब कौन से टर्म की निकालनी है 10वें नंबर पर, तो n हमें कितना दे दिया 10, फॉर्मूला लगाओ क्या आएगा a 10 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 10 माइनस 1 d कितना है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा 2, 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47, जो 10th नंबर पे जो टर्म होगी वो हमारी कौन सी होगी 47। क्लियर हुआ, चलेगी चले, श्योर पक्का। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है, ऐसे न्यूमेरिकल अब आएंगे डिफरेंट। अब एक बार क्वेश्चन है, आप सोल्व करना है इसको। नेक्स्ट है 10 7 4, क्या 10 7 4 आपको दे दिया 10 7 4 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन है कि ये एपी दी हुई है और आपको निकालना है 30th नंबर पे 30th टर्म कौन सी होगी, 30वें नंबर पर टर्म कौन सी होगी, 30वें नंबर पर जो आएगी। अब चेक करो इसमें ए कितना है 10, डी कितना है 7 माइनस 10 तो कितना आएगा माइनस का 3। अब फॉर्मूला आपके पास है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी ए 30। अब देखो एन एन कितना था 30 था ना, अब ए कितना है 10 प्लस 30 माइनस 1 और डी कितना है बेटा माइनस का 3, तो यार 10 30 में से 1 गए 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3 कितना बचेगा 29 को 3 से करोगे 9 3 27 2 3 6 6 और 2 8 तो ये कितना आया माइनस का 87, तो कितना आया माइनस का 77, तो 30 टर्म क्या बन गई माइनस का 77। ये टर्म आ जाएगी आपकी कौन सी 30 टर्म 30वें नंबर वाली टर्म आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना कि कौन सी एबी की टर्म, अब डिफरेंट वैरायटी का न्यूमेरिकल है, आपको बताना है कि कौन से नंबर की टर्म
आपको एपी दे दी, आपको बताना है कि वो टर्म कौन से नंबर पर आएगी। जैसे यही था, ये एपी दे दी और ये दे दी कि ये -77 कौन से नंबर पर आएगी, तो वो क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है अब, एन निकालने के लिए फॉर्मूला, क्या निकालने के लिए, एन निकालने के लिए। देखो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, विच टर्म्स ऑफ एपी, आपको एपी दे दी बेटा, वो दी हुई है 21 18 15 कोमा इज माइनस का 81 क्वेश्चन मार्क, चलेगा चले, हाँ या ना। आपको बताना है कि कौन से नंबर की टर्म -81 होगी, -81 होगी। अब हमें नहीं पता कौन सी 81 होगी डायरेक्ट, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किस नंबर पे वो -81 होगी। ठीक है, पक्का। तो नेक्स्ट अब देखो सॉल्यूशन, हमें निकालना है कि n निकाले कौन से नंबर पर होगी, विच टर्म, कौन सी टर्म -81 होगी। a कितना है 21, d कितना आएगा देखो 18 -21 कितना आया -3, अब 15 -18 करेंगे तभी क्या आएगा -3 आएगा। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आओ, उसके बाद an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अभी दिया कि -81 है, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो इसको मान लेते लास्ट टर्म भी मान सकते हैं -81, या इसको कौन सी मान सकते हैं, an नंबर वाली। ठीक है, कौन से नंबर वाली, an नंबर पर होगी। तो an की वैल्यू कितनी है, -81, a कितना दिया बेटा 21 प्लस n हमें नहीं मालूम, d कितना है -3, मल्टीप्लाई में इसलिए ब्रैकेट में रखा। देखो -81 है, इस 21 को तो लेके जाओ -21 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा n-1 और ये -3 मल्टीप्लाई, अभी देखो अब यहाँ पे क्या है 3 था ना, मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यहाँ से 3 को हटा देंगे, इस -3 को भी हटा देंगे, डिवाइड में लेके चले गए। अब देखो -81 और -21 कितना बनेगा, -2 102 डिवाइड में -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 34 और ये 1 जाके इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका n इज इक्वल टू 34 प्लस 1, तो कितना बन जाएगा 35। तो 35 नंबर पे जब हम चलेंगे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कर 35 नंबर पे हमारी कौन सी टर्म आएगी, -81 वाली टर्म आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। डिफरेंट वैरायटी का न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट है, अब हम चेक करते हैं कि आपको 2 नंबर वाली टर्म दे दी, मान लिया तीसरे नंबर पर दे दी या 7वें नंबर पर दे दी, उसका यूज करके आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और क्या निकालनी है, कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस, न्यूमेरिकल करें। चलिए नेक्स्ट है, देखो अब ये क्या दिया हुआ है, आपको एपी निकालना भी है। क्या निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एपी, फाइंड एपी हुज थर्ड टर्म दे दी, हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म, कौन सी टर्म, सेवंथ टर्म दे दी, मतलब लिखेंगे a7 इज इक्वल टू, वो दे दी आपको 9, दे दी 9। अब देखो डिफरेंट वैरायटी का न्यूमेरिकल है। अब आपको क्या दे दी, थर्ड नंबर वाली टर्म दे दी, तीसरे नंबर पर टर्म है वो क्या है 5 है। तो उसने बोला है कि 7वें नंबर पर जो टर्म दे दी वो क्या दे दी, 9 दे दी। अब आपको निकालना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और एपी आपको बनानी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो ए3 क्या लिखेंगे हम, जनरल फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, अब a3 है तो उसमें से एक कम करेंगे तो 2 आएगा ना, तो यहाँ पे a3 को लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ऐसे a7 को लिखेंगे a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, a कम लिखते हैं ना उसमें d वाले में। तो इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब इसको देखो a प्लस 6d इज इक्वल टू इक्वल नीचे लिख दिया, इसको 1 इसको नंबर 2। आपने चैप्टर नंबर 3 किया है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इन 2 वेरिएबल, वहां पे आपने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाला होगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आपने न्यूमेरिकल निकाले होंगे। ठीक है, तो इसमें वहां का कंसेप्ट लगेगा, एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, सिंपल है, आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ठीक है, अब देखो अब क्या करो, इक्वेशन नंबर सेकंड को 1 में से माइनस कर दो, माइनस करो तो क्या आएगा, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे।
ए कट जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 2 तो माइनस का 4d होगा, माइनस 9 प्लस 5 माइनस का 4, डी कितना आएगा -4/-4, माइनस से माइनस करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर हुआ, प्योर श्योर। ओके नेक्स्ट डी आ गया 1। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट हमें निकालनी। अब क्या करो, डी की वैल्यू चाहे 1 में पुट करो चाहे नंबर 2 में पुट करो। मान लिया मैंने इस डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 है मान लिया a + 2d = 5, a + 2d = 5, 2 × 1 5, a + 2 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 = 5, 2 को उधर लेके जाओगे तो क्या आएगा a, 5 - 2 तो कितना आएगा 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a आया 3, d आया आपका 1, तो AP क्या बनेगी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं AP। इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट जो आएगा, AP कैसे लिखोगे जनरल फॉर्मूला, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ऐसे कर करके वहां पे क्या कर दो, इसकी वैल्यू a और d की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, तो वहां से क्या जाएगी वैल्यू निकल के आ जाएगी और हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, चलें नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। तो यहाँ पे आपने राइट डाउन कर लिया होगा AP के लिए a + d, a + 2d बेटा, a + 3d, कॉमा डैश डैश एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a कितना है 3, 3 + 1, 3 + 1, कॉमा 3 + 2 × 1, कॉमा 3 + 3 × 1, ऐसे एंड सो ऑन। तो ये क्या बनेगा 3 4 और ये क्या आएगा 5, आगे क्या आएगा 6, ऐसे एंड सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगी आपकी AP। ये न्यूमेरिकल था डिफरेंट कंसेप्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका नेक्स्ट है, अब नया कंसेप्ट है आपका। अब देखो, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, कितने दो डिजिट के नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, वो कितने होते हैं वो हमें निकालना है। इतने नंबर बताने हैं जो 3 से डिवाइड हों और कितने हों 2 डिजिट वाले हों, कितने 2 डिजिट वाले न्यूमेरिकल हों, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक करो, तो न्यूमेरिकल है हाउ मैनी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मैनी 2 digits number are divisible by 3। अब जैसे 3 का है ऐसे 5 का कर सकते हो, 4 का कर सकते हो, 7 का कर सकते हो, 8 का कर सकते हो, 9 का कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। बेसिक सभी के लिए आ जाएगा, ठीक है। चले, अब जो नंबर 3 से डिवाइड होंगे इसका मतलब वो 3 के मल्टीपल में होंगे, 3 के टेबल में होंगे वो नंबर, और कहाँ तक लेने में 2 डिजिट नंबर तक हमें उनको लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या है, हाउ मैनी 2 डिजिट, n की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 3 के टेबल में तो 3 भी आता है, 6 भी आता है, 9 भी आता है, लेकिन इन नंबर को हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 डिजिट है। जो 3 से डिवाइड होता है 2 डिजिट नंबर वो होता है 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18, 18 के बाद 21, ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा 100। अब 100 तो 3 डिजिट नंबर होता है, वो डिवाइड भी नहीं होता 3 से। उससे कम चेक करो 99, तो 99 क्या है 3 से डिवाइड होता है और उसमें 2 डिजिट है, तो वो कहाँ जाएगा हमारा लास्ट डिजिट 99 तक। तो ये आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा 15, उसके बाद क्या आएगा डैश 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 99। क्लियर हुआ। या देखो 2 डिजिट नंबर जो क्या हो 3 से डिवाइड हो तो क्या करो, उसको करो 2 के बाद क्या 3 डिजिट नंबर, ठीक है, उसको डिवाइड करो 3 से, 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9 1, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको किस में से माइनस कर दो 100 में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा 99, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 99 आएगा, ठीक है। तो ये अब यहां से क्या फर्स्ट फॉर्म क्या है 12, डी क्या आएगा डिविजिबल बाय 3 है तो 3 होगा कॉमन डिफरेंस। तो अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है n निकालना है, फॉर्मूला आपके पास है a + n - 1d, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को लिखते हैं मान लो an से,
या हम ले लेते हैं एल से, तो यहाँ पे लिखेंगे 99। ए की वैल्यू कितनी बेटा 12, एन कितना है हमें नहीं मालूम, डी कितना है मालूम है, कितना है 3 है। 12 देखो 99, ये 12 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3n माइनस 3, देखो 3 12 में से 3 गए 9, 12 में से 3 जाएंगे 9 और उसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 3 का n। 99 में से 9 गए 90 इज इक्वल टू 3n, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो n की वैल्यू क्या आएगी 90/3, तो ये बन गया 330। तो कितने टर्म होंगी ये 30 टर्म होंगी, कितने टर्म आएंगे ये 30 नंबर टर्म होंगी 30, ठीक है। जिसमें क्या है जो 3 से डिवाइड होते हैं 2 डिजिट नंबर, ऐसे आप 3 का 4 का निकाल सकते हो, 5 का निकाल सकते हो, 6 का निकाल सकते हो, 7 का, 8 का, 9 का, ठीक है, और 10 का भी निकाल सकते हो ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अब आपको निकालना है डिफरेंट वैरायटी का है न्यूमेरिकल। अब आपको क्या दे दिया, एक एपी दे दी, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसके नंबर पर पीछे से अब हमें कहाँ चलना है आगे। क्या आपको एपी दे दी, एपी हमें यहां से लिखेंगे लेकिन हमें चलना क्या है उल्टा आंसर निकालने के लिए, ठीक है, वो कंसेप्ट आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द 11th terms, find the 11th term from the last में से, from the last term, जिसमें आपको एपी दे दी, एपी दी हुई है 10, 7, 4 डैश 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 एस माइनस का 62। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन है डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये कहता है आपको एपी दे दी, ठीक है बेटा। अब एपी देने के बाद अब ये कहता है कि आपको आगे से नहीं निकालनी, ठीक है, आपको पीछे से टर्म निकालनी है। कहाँ से, पीछे से वापिस चलना है। तो वापिस चलेंगे तो क्या आएगी फर्स्ट टर्म, इसके बाद सेकंड टर्म, ऐसे थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते ये लास्ट बन जाएगी। अगर हम यहाँ से चलेंगे तो बैक से, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें निकालेंगे, हमें कहाँ से चलना है, इधर से, ठीक है, कहाँ से, हमें इधर से इधर को चलना है। और कौन से नंबर पर चलना है, 11वें नंबर पर। 11वें नंबर पर जो टर्म आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब तो इसमें जो आएगा सॉल्यूशन, इस न्यूमेरिकल में नोट रखना है, अगर हमें लास्ट में से पूछता है तो हमें लास्ट में से चलेंगे, एपी को उल्टा करके लिख देंगे, क्या करेंगे, उसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो पहले क्या लिखेंगे -62 कोमा डैश 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 डैश, फिर क्या है 4, फिर उसके बाद उल्टा चलेगा ना 7, उसके बाद क्या आएगा 10। अब देखो एपी दिया तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है कि सेम आएगा, तो यहां से ए बन जाएगी -62, ठीक है, क्या ए का क्या आएगा -62। अब देखो लास्ट टर्म हमें दी हुई है, लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 10, या इसको हम लिख सकते हैं हम an, वो भी क्या आएगा 10, ये हुआ। अब देखो डी क्या निकालेंगे, सेकंड टर्म तो नहीं दे रखा, ऐसे करते चलेंगे तो हम लास्ट में से पहले को माइनस कर देंगे, 10 - 7 3, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आएगा, डी भी पता है, ये भी पता है, ए भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। तो हम क्या निकालेंगे वहां पे एन निकालेंगे, एन निकालने के बाद जो भी 11th नंबर पे आएगा वो हमारा क्या जाएगा, आंसर आएगा। चलेंगे, चले पक्का श्योर, तो निकालो भाई क्या आएगा। यहां से टोटल नंबर ऑफ टर्म भी निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेंगे, यहाँ पे देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an के जगह हम l भी ले सकते हैं लास्ट टर्म। an कितना दिया है लास्ट, -10 दिया है, माइनस का प्लस का 10 इज इक्वल टू a कितना है माइनस का 62, n हमें नहीं मालूम कितनी टर्म आएंगी, ठीक है, कितनी टर्म आएंगी, d कितना दिया हुआ है 3। अब देखो 10 -62 प्लस 3n मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, क्या -62 -3 -65 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 10 प्लस 65 इज इक्वल टू 3n, तो क्या बनेगा 75 3n
तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा 75/3, तो n बचेगा 3 2 जा 6 1 3 5 जा 15, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई निकल के बेटा 25। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू 25 आ गई। जब n की वैल्यू 25 आई तो अब हमें कौन से टर्म के निकालने, 11th नंबर पर, कौन से 11 नंबर की टर्म हमें निकालनी है। एक तो ये भी क्वेश्चन आ गया कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, 25 टर्म होंगी एक क्वेश्चन। अब हमें 11th नंबर की टर्म निकालना है, A11। तो फॉर्मूला आपको मालूम है क्या आएगा, A11, A दिया आपका माइनस का 62 प्लस 11 माइनस 1 10, D कितना है 3 माइनस 62 प्लस 30, तो कितना है माइनस का 32, A11। तो 11 नंबर पे जो टर्म आएगी वो आएगी माइनस का 32 11th नंबर पर। और टोटल टर्म कितने इसमें निकालने के लिए अभी निकाला, कितनी आई थी 25। क्लियर हुआ? डिफरेंट वैरायटी का न्यूमेरिकल था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल। अब बॉक्स वाले न्यूमेरिकल हैं, क्या है, बॉक्स वाले न्यूमेरिकल दे दिए अब हमें, उसको हमें सोल्व करना है। क्या हमें बॉक्स वाले न्यूमेरिकल ऑन बॉक्स। अब ये कहता है आपको एपी बनाना है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एपी आपको बनानी है। आपको एक बॉक्स दे दिया, फिर 13 दे दिया, बॉक्स दे दिया, फिर आपको 3 दे दिया। अब ऐसे अब आपको बताना है कि इन बॉक्स में क्या टर्म आएगी, कौन सा नंबर आएगा कि एपी बने। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब देखो, अब आपको ये बॉक्स निकालना है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 टोटल टर्म कितने, 4 है, 1 2 3 4 टर्म है, तो n तो आ गया आपके पास 4 टोटल। ठीक है, अब देखो ये कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर है, तो A2 लिखिए, वो कितना है 13। ये कौन से नंबर पर, 3 4th नंबर पे, तो A4 इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ से A2 को क्या बोलेंगे, A प्लस D इज इक्वल टू 13। A4 को क्या बोलोगे, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या आएगा, A प्लस D इज इक्वल टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। माइनस करेंगे तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, आपको पता ही है, A से कट जाएगा, माइनस का 2D, 13 में से 3 गए 10, D कितना आएगा 10 बाय माइनस 2, 2 5 10, माइनस का 5 आ गया, D कितना है माइनस का 5। अब इसकी वैल्यू चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, वहां से A निकल जाएगा। अब देखो A कैसे निकालो, A प्लस D इज इक्वल टू 13 है, A D की वैल्यू है माइनस 5 13, तो A क्या आएगा 13 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। क्लियर हुआ? तो A 18 आया, D आपका माइनस 5 आया, तो A की वैल्यू आ गई 18, उसमें से माइनस 5 के 13 आ गया, उसमें से फिर और माइनस करोगे 5, तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, 8 में से फिर 5 माइनस को 3 आ जाएगा, तो ये आपकी टर्म, तो ये बॉक्स आ गया आपके कंप्लीट। ऐसे अगर बॉक्स के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं तो आप ऐसे उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट है, अब हमने न्यूमेरिकल किया था एक 3 डिजिट वाला, नहीं 2 डिजिट वाला किया था कि वो 3 से डिवाइड है। अब ये कहता है कि आपको बताने हैं कि कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। अब सबसे पहले 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100, कौन सा 100 होता है, नहीं होता, तो 100 है सबसे पहले। ठीक है, अब 100 के बाद 100 डिवाइड होता है क्या 7 से, नहीं होता। 100 के बाद 101 होता है, वो भी नहीं होता। 102 3 4 5, हाँ 105 होता है। 105 नंबर क्या है 7 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, how many 3 digit number are divisible by
आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर से, ठीक है, कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं वो नंबर। नेक्स्ट अब देखो 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर 100 तो होता नहीं, 102 भी नहीं होता, 105 चेक करते हैं जो 7 से, 7 1 जा 7 3 से 7 5 जा तो डिवाइड होता है, 3 डिजिट नंबर है तो 105। अब डिविजिबल बाय 7 है तो डिफरेंस कितने का आएगा, कॉमन डिफरेंस 7 का आएगा, तो इसमें 7 ऐड करोगे कितना आएगा 112, 112, फिर 119, 7 ऐड करते जाओगे, ऐसे करते 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 कौन सा डिजिट, 3 डिजिट नंबर। अब देखो सबसे लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर होता है 999, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं होगा या नहीं होगा, 7 1 जा 7 2 9, 7 8 जा 7 4 जा सॉरी 8 जा नहीं, 7 4 जा 28 19, 7 2 जा 14, ये 5 नहीं बचा, सॉरी ये डिवाइड नहीं हुआ, बचा इसमें रिमाइंडर बचा ना 5 बच गया, रिमाइंडर 5 आया, तो ये पूरे का पूरा डिवाइड नहीं हुआ। जब ये पूरे का पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, उसको जो 3 डिजिट नंबर होता है मैक्सिमम, उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो डिजिट नंबर आएगा, डिजिट आएगी, वो हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म होगी जो 7 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब यहाँ से देखो 5 बचा, तो 999 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, ये आएगा 9, और ये तो लास्ट वाली जो बचेगी 994, ये टर्म, ठीक है, जो क्या आएगी 994 किससे डिवाइड हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब देखो इसमें तो ए कितना दिया है 105, निकालना है क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो n की वैल्यू निकालनी है, ए डी कितना है 7, लास्ट टर्म कितनी है 994, चलेगी चले पक्का श्योर, यहाँ पे 5 आना था ना रिमाइंडर, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, आपको एन निकालना है, तो ए एन क्या है लास्ट टर्म, वो दे रखा है 994, ए दे रखा है 105, एन नहीं मालूम, डी की वैल्यू है 7, 105 को उधर ले जाओ, 994 माइनस 105, ये बचेगा n माइनस 1 7, अब 7 मल्टीप्लाई में पूरे के कहाँ जाएगा डिवाइड में, 994 में से 7 नहीं 105 माइनस करो, कितना बचेगा, 14 में से 5 गए 9, 8 8, 9 में से 1 गया 8, तो ये आएगा 889 बाय 7 n माइनस 1, और डिवाइड करो 889 को 7 से, 889 को जब 7 से डिवाइड कितना आएगा, 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14 4 9, 7 7 जा 49, कट गया 127, तो ये कितना आया 127 n माइनस 1, माइनस 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 127 प्लस 1, तो आ गया 128, तो यहाँ पे कितनी टर्म होंगी हमारी 128 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल हैं, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट है, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का 14 5.2 का, आपको बताना है कि कितने डिजिट, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, आपको 10 और 250 के बीच में कितने 4 डिजिट से मल्टीपल वाले नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे जो 4 से क्या हो, जो 4 से मल्टीप्लाई हो। आपको बताना है कि 10 और 250 के बीच में ऐसे नंबर बताओ कितने हैं कि वहां पे जो 4 से क्या हो, डिवाइड हो या 4 से मल्टीप्लाई होते हो, मल्टीपल हो 4 के, वो आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर है। इसी के बाद नेक्स्ट है 5.2 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन। नेक्स्ट है हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हो, इतने नंबर बताओ। अब देखो चेक करो इसमें क्वेश्चन में, अब इसका आंसर सॉल्यूशन देखो, जो किसके बीच में 10 और 250 के बीच में, मतलब 10 नहीं लेना, बिटवीन इन्होंने बोला है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन, इसके और इसके बीच में कितने नंबर 4 के लाई करेंगे, जो 4 से डिवाइड होते हैं या जो क्या है 4 के मल्टीपल होते हैं। अब देखो 10 तो होता ही नहीं, इसको लेना नहीं, इसको भी नहीं लेना, तो 10 के बाद क्या होता है 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, ऐसे करते 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 लास्ट में। अब देखो 4 का है, हमें नहीं पता, अब देखो ये 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा। अब इससे पहले वाले नंबर निकालना है जो 4 से डिवाइड हो, तो क्या से कंसेप्ट था, जो लास्ट का नंबर दिया हुआ है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 2 बचा। अब ये जो रिमाइंडर है इसको किस में से माइनस कर दो, लास्ट वाले में से, 250 में से ले तो कितना बचेगा 248, कितना बचेगा 248। अब ये हमारी क्या बन जाएगी फर्स्ट टर्म, ये हमारी क्या बनेगी लास्ट टर्म, तो n निकालना है, क्या निकालना है n, तो a बन गया 12, a हमारा 10 नहीं है, दोबारा सुनो, और ये हमारा लास्ट टर्म नहीं है, क्यों, इन्होंने पूछा है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में कितने नंबर ऐसे होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे, मल्टीपल मतलब या डिवाइड भी होते होंगे, वो निकालने हैं 10 और 250 को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट डी कितना आएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस कोई 4 आएगा, और लास्ट टर्म ए एन, या जिसको हम लिखते हैं एल से, वो कितना है 248, कितना है 248, फॉर्मूला लगाओ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, या इसको हम लिखते हैं एन को एल से भी, वो कितना है 248, ए कितना है 12, एन हमें मालूम नहीं, डी मालूम है। देखो 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो या 12 को उधर लेके चले जाओ, ये वो क्या बन जाएगा माइनस का 12, ये बचेगा n माइनस 1, 4 है, ठीक है। अब 248 में से 12 माइनस करो, 248 में से 12 माइनस करोगे तो 6 3 2, या 230 236, अब 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1, अब कैंसिल आउट होता है, 4 5 20, 3 4 9 36, 59 प्लस 1 60, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 59 प्लस 1, तो आ गया 60। तो ऐसे कितने नंबर होंगे 60 नंबर होंगे, n की वैल्यू कितनी आई 60, जो 4 के क्या होंगे मल्टीपल होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऐसे एनसीईआरटी की, ठीक है। चले पक्का। अब नेक्स्ट देखो एक डिफरेंट न्यूमेरिकल है, एक और मोर वाले या लास्ट मोर देन या लेस देन वाले न्यूमेरिकल हैं, वो डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है 5.3 इम्पोर्टेंट, सारे ये चैप्टर में कुछ नहीं कटा है, जो मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो हम इस वीडियो में और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, वो भी हम क्या है इस वीडियो में और अगली वीडियो में क्या कर लेंगे कंप्लीट। इसमें तो नहीं हो पाएंगे, अगली में कर लेंगे हम। अब ये कहता है क्वेश्चन नंबर, इसी में क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 5.2 का, डिटरमाइन द एपी, आपको एपी निकालनी है, हुज थर्ड टर्म इज 16, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो ये क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी तीसरी टर्म कौन सी है 16 है,
एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। जो 7वीं टर्म है, एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा है, कौन सी से? 5वीं टर्म से 12 ज़्यादा है, ये कहता है। तो 7वें नंबर की टर्म है वो 5वें की टर्म से 12 ज़्यादा है, तो कम कौन है? 5, उसमें ऐड कर दिया हमने। तो हमें निकालना है क्या यहाँ पे? AP निकालना है। मोर देन या लेस देन कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, इनको ऐसे सोल्व करते हैं। तो थर्ड टर्म दे दी। अभी कहता है 7th टर्म इज एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। तो 5वीं टर्म छोटी है किससे? 7वीं से 12, या 7वीं टर्म बड़ी है 5वीं टर्म से 12 ज़्यादा, तो ये केस। अब देखो इसको क्या लिखेंगे? A + 60, और इसको लिखेंगे A + 4D + 12। अब इसको इधर ले आओ, A + 60, तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस का A माइनस का 4D, फिर क्या आएगा? 12। ठीक है, यहाँ से देखो A प्लस क्या आएगा? 2D = 16। ठीक है, अब देखो A से तो ये कट जाएगा, 6 में से 4 गए, 6 में से 4 जाएंगे, 2D बचेगा, और ये 12, तो यहाँ से D कितना आएगा? 12/2, तो कितना आया? 6। D की वैल्यू 6 आ गई। अब इस D की वैल्यू को आप पुट कर दो यहाँ पे, ताकि A की वैल्यू निकल जाएगी। A + 2 × D कितना है? 6। कितना आएगा? 16 - 12, 16 - 12 कितना बनेगा? 4। A आया 4, D आया 6। अब AP निकालेंगे। AP क्या बनेगा? कोई फॉर्मूला A + D। तो AP क्या बनेगा यहाँ पे? AP की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी? वो आएगा A, A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। ठीक है, A क्या है? 4, 4 + 6, 4 + 2 × 6, एंड सो ऑन। 4 + 6 10, कितने ऐड करते जाओ? 6 ऐड करते जाओ, 16, 60 / 22, ठीक है, एंड सो ऑन डैश डैश। ये क्या बन जाएगी? आपकी AP। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे डिफरेंट न्यूमेरिकल हैं वैरायटी के, जो आप इनको क्या कर सकते हो? सोल्व अप कर सकते हो अगर आपको। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से आती है और न्यूमेरिकल आते हैं बेसिक कंसेप्ट, तो आप इनको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये लास्ट एक्सरसाइज है 5.3 की, वो भी कंप्लीट हो जाए, और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ना उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो भी क्या है? कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उनको। थैंक यू।